हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब लोग। आज के ये वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन योर क्लास 10th परसेंटेज बाय द वे। सो अगर आप अभी गए हो आपके 9th स्टैंडर्ड से 10th में, सो आप सब लोगों को बहुत सारे लोगों ने इस बात से आपको डराया होगा कि इस साल तो तुम्हें बोर्ड्स देना है, तो बोर्ड्स देने के लिए तुमको पागलों की तरह पढ़ाई करनी होगी। बोर्ड एग्ज़ाम है यस, बट जिस तरीके से इस एग्ज़ाम को लोगों ने हाइप किया हुआ है उस तरीके का हार्ड एग्ज़ाम ये बिल्कुल भी नहीं होता है। लेट मी टेल यू गाइस, ठीक है। जिस तरीके से भी ये लोगों ने आपको बताया हुआ है, कुछ लोगों ने बताया होगा, सब की बात नहीं कर रही हूँ, कि बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, इतना नहीं है। हाइप्ड बहुत ज़्यादा है, हवा टाइप कुछ बना कर रखा होता है ना किसी चीज़ के बारे में, वही है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि बोर्ड्स का एग्ज़ाम बेसिकली होता है। देखो, आप 10th स्टैंडर्ड में आ ही गए हो, है ना। 9th का रिज़ल्ट तो आ गया होगा, आप मतलब आप अभी 10th स्टैंडर्ड पे अपना स्टेप रख दिए हो, ठीक है। सबसे मैं आपको एक अच्छी वाली एक बता देती हूँ, एक रोड मैप बोल सकते हो आप इसको, कि अगर आप ये फॉलो करोगे ना, सो आई गारंटी यू कि 85 प्लस आराम से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुरू से मेहनत करनी है। कब से? शुरू से, ठीक है। सो आपको शुरू से मेहनत करनी रहेगी, ठीक है। मेहनत कैसी? व्हाट डू यू मीन बाय मेहनत? अब देखो, मेहनत इन द सेंस कि सबसे पहले आप सब लोगों को आपको वाईटी पर इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा कि आपका जो पोर्शन है ना, जैसे अगर आपकी हॉलीडेज़ है, ठीक है, तो जब आपकी हॉलीडेज़ रहेगी ना, तो आपको हॉलीडेज़ के टाइम पर ही अपना, जैसे कि मैं बोल दूँ, 1/4 ऑफ द पोर्शन शुड गेट कंप्लीटेड, ठीक है। मतलब क्या कि आपके जैसे मैथ्स अलजेब्रा में अगर आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से आपके कम से कम 4 या 5 चैप्टर्स तो आराम से हो जाने चाहिए। अगर मैं अपना सिनेरियो बताऊँ कि मैंने किस तरीके से 10th में किया था, ठीक है, मैंने किस तरीके से अपने 10th में किया था, मैं बता दूँ ना। मैंने ना अपना, पता है, पूरा का पूरा हॉलीडेज़ में, सपोज़ करो हम लोगों को ना मिलती है जैसे कि 2 या 2.5 महीने की शायद से छुट्टी मिलती है, मुझे याद नहीं है, बट इतने अगर मंथ की मुझे छुट्टी मिली थी, या मैं सपोज़ करो 2 ही पकड़ के चलती हूँ, ठीक है, 2 मंथ की, ठीक है, 2 मंथ की। तो यहाँ पर मैंने, पता है, अपना लाइक बिलीव नहीं करोगे, मैंने हाफ़ ऑफ द पोर्शन ऑफ क्लास 10th मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर दिया था। किससे? ऑफ कोर्स यूट्यूब से, ठीक है। मैंने ऐसा किया था, ओके, एंड मेरे बहुत ज़्यादा ग्रेड परसेंटेज आए थे, ठीक है। सो आपको क्या करने गए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको पोर्शन पढ़ना है, बट ऐसा नहीं कि आप जैसा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बाद सेकंड पे जा रहे हो, थर्ड पे जा रहे हो, एंड फिर जब आपसे कोई पूछेगा भाई फर्स्ट चैप्टर का नाम बता दो, बस नाम याद रहेगा, बट उसमें क्या लिखा हुआ था वो कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपने 3rd चैप्टर कंप्लीट किया है ना, तो आप 3rd चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है। फिर आप फोर्थ चैप्टर पे जाओ, फिर आप सेकंड चैप्टर की रिवीजन करो, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, क्वालिटी वाइज जाना है, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से स्मूथली जाएगा अगर आप इस तरीके की प्रिपरेशन करोगे। आई गारंटी फिर बहुत अच्छे से आपका क्लास 10 स्मूथली जाएगा, ठीक है। तो पोर्शन कैसे करना है आपको? पहले अपना पोर्शन अच्छे तरीके से ना, जैसे स्मूथली रन करना है अपने खुद से, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले पर्सन हो तो यू आर द बेस्ट, ठीक है, ओके। सो क्योंकि आपको ना अपना टाइम सेल्फ स्टडी का बहुत मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, पूरा दिन रहेगा आपके पास। सो आप आराम से एकदम 6 घंटा आराम से पढ़ सकते हो। चलो यार 4 से 5 घंटा ही बोल देती हूँ, कुछ बच्चे लोग थोड़े से डर गए होंगे कि 6 घंटा कैसे, 5 घंटा, 4 से 5 तो पढ़ सकते हो, है ना, ठीक है। तो आपको अपना पोर्शन अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, मेंटेन करके चलना है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ कि जब आपका पोर्शन हो जाए तो आप अरे यार पेन कहाँ गया, ओके। सो आपको पोर्शन होने के बाद आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, टेस्ट देने हैं, ठीक है। टेस्ट किसको देने हैं? देखो, आपके पास काफ़ी सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने क्लास 10th का नहीं अपलोड किया, मैंने क्लास 11th का और 12th का अपलोड किया हुआ है क्वेश्चन पेपर्स।
ओके, मैंने 10th का अपलोड नहीं किया। मैंने कुछ मैंने कुछ टेस्ट पेपर मैंने, आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने वाइट यूट्यूब पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी ड्राइंग भी कर लेते हैं। मैंने अपनी यूट्यूब पर करेक्ट करा हुआ है मैंने अपलोड टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप shala.com जो है होता है ना आपका shala.com, उससे भी कर सकते हो और गूगल पर जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको पता है क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है आपके PYQs पर, चैप्टर वाइज आपको जाना है PYQs पर, ठीक है। चैप्टर वाइज आप PYQs पर जाओगे, ओके। सो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको टेस्ट देने हैं चैप्टर वाइज अपने, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपने कर लिया अपना, आपने पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है अच्छे तरीके से। जितना मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको टेंशन नहीं दिला रही कि आपको इतना पोर्शन होना चाहिए, बट आपका बेस्ट आपको देना है पोर्शन कंप्लीट करने के टाइम पे, ठीक है। और मैथ्स की मैं बात करूँ, अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊंगी, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ ना, सो मैथ्स अगर आपने अपनी पूरी बुक सॉल्व कर लिए, अगर आपने अपनी मैथ्स क्या किया, आपने ओके, अगर आपने मैथ्स की अपनी पूरी बुक सॉल्व कर लिए, सो आपके 92+ मार्क्स गारंटी है, ठीक है। बोल रही हूँ मैं, आपके 92% आपके आ जाएंगे मैथ्स में, मतलब 100 में से आपके 92 आ जाएंगे, ठीक है। मैं अपना बताऊँ तो मेरे 93% आए थे मैथ्स में, ठीक है। मैंने क्या किया था सॉल्व, मैंने कुछ अलग नहीं किया था, ठीक है। मैंने कुछ ख़तरनाक चीज़ें नहीं पढ़ी थी। मैंने क्या पढ़ा था यहाँ पर, सबसे पहले आपको बुक सॉल्व करना है, ठीक है। बुक सॉल्व का मीनिंग है कि आप सॉल्व करोगे पहले प्रैक्टिस वाले प्रॉब्लम्स, उसके बाद आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्व द एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये होता है टेक्स्ट बुक का मतलब, ये होता है आपके टेक्स्ट बुक का मतलब, ये सॉल्व करना है। उसके बाद आप क्या सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको सॉल्व करना है PYQs, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही सब चीज़ें करना है और अपना सेल्फ टेस्ट लेते जाना है। सेल्फ टेस्ट लो, या तो अगर आप कोचिंग में तो कोचिंग का टेस्ट देते रहो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग आराम से, एकदम आराम से 90+ ला सकते हो, ठीक है। ग्रेट। अब अगर मैं साइंस की बात करूँ, आपका साइंस की बात करूँ, साइंस में आपको बुक रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, बुक रीडिंग अच्छे से करनी है। देन जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट बुक के, ठीक है, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। देन आपको PYQs सॉल्व करना है, ठीक है। बस काफ़ी है इतना, ठीक है। और जो आपके डाइजेस्ट में आंसर्स रहते हैं ना, एक्स्ट्रा वाले उसको आपको गो थ्रू करना है, ठीक है, गो थ्रू करना है, ठीक है। उसको आपको अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है, ठीक है। इतनी बात हो गई। मैं मराठी की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, तो आपको ये सब जो एग्रीगेट करके आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ना रहता है, ठीक है। वो ऐसे पढ़ोगे तो 90+ आपके परसेंटेज आराम से आ सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि आप किस तरीके से ला सकते हो अच्छे परसेंटेज। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, एकदम टेंशन फ्री हो के आराम से पढ़ो, आराम से, मतलब इन द सेंस कि आप पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन की छुट्टी ले लिए अपनी पढ़ाई की, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ोगे। सो आई होप कि आपको सब चीज़ आज के वाले लेक्चर में समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर 10th स्टैंडर्ड। बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन मत लेना। बाय।